जैसे कि तुमने इस वीडियो का टाइटल देख लिया है कि इस वीडियो में मैं तुम्हारे सालों बचाने वाला हूँ, क्योंकि ये कुछ चीजें थी, ये कुछ ऐसे मेंटल ब्लॉक्स थे मेरे ग्रोथ के लिए, इतना हैम्पर कर रहे थे कि शायद मुझे उतने लेवल पे कभी ग्रो करने को मिला ही नहीं, बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट, बिकॉज ऑफ दिस रोड ब्लॉक्स, जो शायद मुझे तब किसी ने बताया नहीं। बट आई एम हियर टू टेल यू, जो शायद मुझे 4 साल लग गए सीखने में, वो शायद तुम अगर 6 महीने में सीख सकते हो। व्हाट्स बेटर देन दैट, तुम अपना टाइम बचा लोगे। सो आई वांट यू टू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आई डोंट वांट कि जैसे मैंने अपना टाइम लगा दिया है इन चीजों को सीखने के लिए, तुम भी सेम चीजें रिपीट करो और उसमें टाइम लगा दो अपना। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, रिकॉग्नाइज पॉसिबिलिटीज। इससे मेरा मतलब ये है कि तुम चाहे जो भी गोल तुम्हारे दिमाग में हो, तुम्हें नीट क्लियर करनी है, तुम्हें आईआईटी क्लियर करना है, तुम्हें आईएएस क्लियर करना है, तुम्हें अपना बिजनेस करना है जिसमें तुम 1 करोड़ साल का कमा सको, तुम्हारा जो भी गोल हो, व्हाट यू शुड नो कि इट्स बीन ऑलरेडी डन। तुम्हें ये माइंडसेट लेके चलना है कि भाई ये अगर चीज हो चुकी है ऑलरेडी, बाकी लोगों ने कर लिया है इसको, that means it is possible, that means it can be done by you if it's already been done by thousands of people। तो तुम भी कर सकते हो। ऑब्वियसली हो सकता है कि तुम्हारा अपना लर्निंग कर्व रहेगा वो चीज़ों के लिए, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू अटेन। यू शुड अंडरस्टैंड दोज पॉसिबिलिटीज, यू शुड रिकॉग्नाइज दैट इफ इट्स ऑलरेडी डन, दैट मीन्स इट इज पॉसिबल एंड इट कैन बी डन बाई यू। सेकंड इज, इट्स ऑल योर फॉल्ट। टेक अकाउंटेबिलिटी। तुम लाइफ के अभी जो भी सिचुएशन में हो, शायद अच्छे हो शायद बुरे हो, तुम जो भी सिचुएशन में फंसे पड़े हो ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, और कोई रीजन नहीं है। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ यू हु मेड दोज चॉइसेस, who made those decisions, and ultimately अब तुम उसे फेस कर रहे हो। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अभी तक जो भी हुआ है, it was all my fault। अकाउंटेबिलिटी लो सिचुएशंस की एंड मेक इट बेटर, गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशंस। इफ इट्स ऑल योर फॉल्ट कि जो तुम सिचुएशन में अभी हो, करंटली फंसे पड़े, तो तुम ही रीजन हो उन सिचुएशंस को बेटर करने के लिए भी। सो टेक दैट अकाउंटेबिलिटी एंड गेट आउट ऑफ दिस हर्ट, टेक दैट ओनरशिप। थर्ड, अगर तुम्हें खुद को चेंज करना है जेन्युइनली, इफ यू थिंक कुछ बिहेवियर है जो तुम्हें पसंद नहीं आते हैं, इफ यू थिंक कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज मेरे बारे में चेंज करनी है बिकॉज आई डोंट फील गुड अबाउट इट, तो एक चीज करना, इफ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ, स्टार्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग, नॉट बाय एडिंग गुड हैबिट्स। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अब तुम्हें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है टॉक्सिक लोगों को, अपने टॉक्सिक बिहेवियर को, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को, जो तुम्हारे रोड ब्लॉक बने पड़े हैं, उसे तुम्हें रिमूव करना है। तुम्हारे स्टिमुलस जो तुम्हें मिलता है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख के, जो तुम्हें मिलता है यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख के, उन स्टिमुलेंट्स को तुम्हें दूर करना है। तो गुड हैबिट्स स्टैक करने से पहले, अपने पॉजिटिव्स बढ़ाने से पहले, जो तुम्हारे नेगेटिव्स है उसको पहले नीचे लेके आओ। दैट्स हाउ यू बिहेव बेटर, दैट्स हाउ यू इम्प्रूव। क्योंकि अगर तुम बस गुड हैबिट्स पे गुड हैबिट्स स्टैक कर रहे हो एंड यू हैव दोज नेगेटिव्स जो तुम्हारे पहले से बने पड़े हैं, तो गुड हैबिट्स इट वोंट हेल्प यू, क्योंकि तुम्हारे कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स है, तुम्हारे कुछ रोड ब्लॉक्स है, तुम्हारे आसपास कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स है, टॉक्सिक लोग हैं जो शायद तुम्हें नीचे खींचते हैं, एंड यू नो अबाउट इट वेरी वेल। तो स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग देम फर्स्ट बिफोर कैचिंग अप ऑन द गुड हैबिट्स। द फोर्थ लर्निंग एंड द लास्ट लर्निंग इज एवरीथिंग यू डू एवरी डे काउंट्स। आज तुमने दिन भर में जो भी चीज की हो, खुद से ये पूछना कि ये चीज ने तुम्हें हेल्प किया है तुम्हारे गोल के पास जाने के लिए। कोई भी एक्टिविटीज चाहे तुमने परफॉर्म की हो, चाहे जो भी तुमने डिसीजंस लिए हो, चाहे जो भी तुमने चॉइसेस करी हो, was it helping you to get towards your goal or was it pushing away from your goals? ये खुद से पूछना, because if it's pushing you away from your goals, तो शायद तुम्हें वो चीज़ें एलिमिनेट करनी है। अगर तुम दिल से कमिटेड हो उस पर्टिकुलर गोल के लिए, तो बिकॉज तभी तुम ये चीज़ कर पाओगे। अदरवाइज सैक्रिफाइसेस करना इट्स नॉट दैट इजी एट ऑल। अगर तुम उसके लिए इतने ज़्यादा पागल हो, उतने ज़्यादा कमिटेड हो उस गोल के लिए, तभी ये चीज़ें हो सकती है। तो whenever you do anything ना, खुद से ये पूछना कि ये एक्टिविटी इज इट हेल्पिंग मी टू गो टूवर्ड्स माई गोल, या फिर ये मेरे को पुश अवे कर रही है अपने गोल से, और फिर ही उस एक्टिविटी में एंगेज करना। ये चीज़ रिफ्रेम करना तुम हमेशा whenever you get into any other activities, और लॉन्ग टर्म में ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि ये बता देगी कि भाई तुम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो और कहाँ तुम सही में प्रोडक्टिव होकर अपना काम कर रहे हो टूवर्ड्स द गोल दैट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ। ये चीज़ें जब मैं कल बैठ के जर्नल में रिफ्लेक्ट कर रहा था कि क्या ऐसी चीज़ें थी जो शायद मैं अपने ऑडियंस को भी बता सकता हूँ, और शायद जो चीज़ें सीखने में मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया है, और जो शायद तुम लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ और तुम्हारा टाइम बचा सकूँ। सो इफ़ यू थिंक कि ये लर्निंग्स तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल थी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड सी यू इन अनदर वीडियो।